हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हम एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 7.11 में चलते हैं। एक्सरसाइज 7.11 में चलते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है बेटा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्टकट में LMV भी कहा जाता है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, क्लियर है। इसके अंदर क्या है बेटा, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट बताते हैं आपको। इस थ्योरम की स्टेटमेंट, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर एक फंक्शन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो कम से कम एक पॉइंट C ऐसा जरूर मिलेगा A और B के बीच में जहां फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। इसमें क्या बोलता है बेटा, देखिए ध्यान से। इफ fx इज ए फंक्शन, if fx is a function in closed interval ab such that fx बेटा कोई भी एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। दोनों कंडीशन डिफरेंट नहीं, वही है जो रोल्स में पहली और दूसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या, fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा, फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that, या so that आप कुछ भी बेटा लिख सकते हैं। such that f dash C is equals to f of B माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ऐसा बेटा आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब इस थ्योरम का हम आपको प्रूफ देते हैं। प्रूफ बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेट अस कंसिडर ए फंक्शन। हम एक फंक्शन मानकर चलते हैं, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट सो दैट ए कॉन्स्टेंट हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी, दोनों के दोनों इक्वल रहे। हम इनको इस हिसाब से चूज करके चल रहे हैं, क्लियर है। अब आप इस रिजल्ट को जब आप सोल्व करोगे तो कैपिटल एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस ए। कैपिटल एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा इसके मुताबिक, स्मॉल एफ ऑफ बी प्लस ए बी। अब यहाँ से आप इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा ए माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ से आप ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी,
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ से आप अगर माइनस ए कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगी बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब बेटा मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दें तो माइनस ए की वैल्यू आपके पास हो गई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसको नंबर 3 डाल करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब हम अपने कैपिटल एफ एक्स फंक्शन पर चलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन पर चलेंगे तो सबसे पहले तो देखिए कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स इज द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, कैसे हैं? एफ एक्स तो गिवन है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस गिवन एंड ए एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूस, इसलिए कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है वो दो फंक्शंस का सम है। कैसे दो फंक्शंस का? कॉन्टिन्यूस विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स प्लस ए विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। दैट इज जो कैपिटल फंक्शन है इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। डेरिवेबल भी हो गया। इसके बाद तीसरा कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी। ये हमने माना था फ्रॉम सेकंड। क्लियर बेटा? कंसिडर्ड ऐसा हमने माना था। ठीक है, हेंस ऑल थ्री। एक थ्योरम में दूसरी थ्योरम का यूज तो करते ही। आप 9th-10th में खूब थ्योरम प्रूव करते थे। कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए दूसरी थ्योरम्स की हेल्प तो लेते लिए। हेंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied by the given function by the considered function then there exists at least one point C belongs to open interval a b so that capital F dash C is equals to 0। अब कैपिटल F dash C आपके पास क्या हो जाएगा? स्मॉल f dash C प्लस a हो जाएगा सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब माइनस ए की वैल्यू आपके पास एफ डैश सी होगी। इसको मैं नंबर 4 डाल देता हूँ। अब आप थर्ड और फोर्थ में देखिएगा, फ्रॉम थर्ड और फोर्थ नंबर में जब आप देखेंगे तो इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी
माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस, ये भी माइनस ए की वैल्यू, ये माइनस ए की वैल्यू है, हैंस प्रूव्ड। यही आपने बेटा प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ऑफ LMV। बेटा LMV थ्योरम की जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे तो क्या बोलती है सुनिए, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है बेटा वाई एक्सिस। क्लियर है? यहां पर एक पॉइंट आपने ए ले लिया, x इज इक्वल्स टू ए, यहां पर आपने एक पॉइंट बी ले लिया, x इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसके बाद फंक्शन का ग्राफ हमने मान लिया ये है, तो यहाँ पर तो इधर कटता है ए पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ एक्स मीन्स वाई होता है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए पर जो वाई की वैल्यू है एफ ऑफ ए हो जाएगी, और बी पर जो वाई की वैल्यू है उसको एफ ऑफ बी बोलेंगे। ये दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये आपके पास आर्क है, ये कर्व है। अब इस कर्व में ए बी को ज्वाइन करोगे आप, तो ये आपके पास है कोड ए बी, CHORD। कोड ए बी के पैरेलल में एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो ए बी के साथ पैरेलल हो। क्लियर हो गया? तो ये जो P पॉइंट है ना, ये टेंजेंट इस कोड के पैरेलल है। इसमें रोल्स थ्योरम में तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, और इसमें टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ए बी। ठीक है, अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, और इसमें कोड क्या है ए बी, इसके दो पास पॉइंट है, और जब दो पास पॉइंट होते हैं तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यही बोलती है बेटा LMV थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्टकट में LMV कहा जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो रोल्स थ्योरम में तो जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट होती है ऐसी लाइन जो कर्व को टच करती हुई पास होती है, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जब टेंजेंट एक्स एक्सिस की पैरेलल, रोल्स थ्योरम में तो, और LMV थ्योरम में टेंजेंट है ना वो कोड की पैरेलल मिलेगी, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, कोड मीन्स ये ए बी जब स्ट्रेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास था। यहाँ पर हमने ए पॉइंट ले रखा है, यहाँ पर हमने बी पॉइंट ले रखे है। ठीक है, इधर सी पॉइंट ले लिया, इधर हमने डी पॉइंट ले लिया, और ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट से पास होने जो टेंजेंट है वो कोड के पैरेलल है, और रोल्स थ्योरम में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ करती थी। क्लियर है? ये थी बेटा इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.10 सॉरी 11 बेटा, एक्सरसाइज 7.11 है। एक्सरसाइज बेटा 7.11 में क्या चल रहा है देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा यही है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम and interpret it geometrically। बेटा इसका सॉल्यूशन डन, हम अभी कर चुके, आपको बता चुके हैं, उसको देखिए ध्यान से। स्टेट का मतलब स्टेटमेंट बताइए, फिर उसका प्रूफ बताइए, और फिर उसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट कीजिए। क्लियर हो गया बेटा? इंटरप्रेट हमने कर रखा है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट,
सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए आपको जो फंक्शन दिया है, फंक्शन दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और x बिलोंग करता है 0 से 4 का क्लोज इंटरवल, और इसमें क्लियर कर रखा है वेरीफाई LMV फॉर द फंक्शन। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपने प्रूव करनी, तो ध्यान दीजिए कोई अलग चीज़ नहीं है, रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप थे, उन्हीं में से पहला और दूसरा स्टेप LMV के अंदर आपने दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, देखिए फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज ए पोलिनोमियल function which is continuous for each x belongs to close interval 0 से 4। कॉन्टिन्यूस हो गया। इसके बाद डेरिवेबल, हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट क्या नहीं करेगा, या तो रूट में नेगेटिव नंबर हो या डिनोमिनेटर में 0। आप दो बातों का ध्यान देना, एक तो रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का बस विशेष ध्यान रखना। क्लियर है? विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 4, दैट इज function is derivable for each x belongs to open interval 0 से 4। बस इसमें बेटा दो ही कंडीशन है, hence both conditions of LMV are satisfied by the given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 to 4 so that, बेटा उसमें तो आप एफ डैश सी को 0 पुट करते थे और इसमें एफ डैश सी को पुट करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। देखिए LMV थ्योरम में रोल्स थ्योरम भी प्रूव होगी। कैसे? इसमें थर्ड स्टेप क्या होता था रोल्स में कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होते थे, अगर ये बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो थ्योरम भी इसी के अंदर आ लेती है। ठीक है, अब एफ ऑफ बी क्या होगा बेटा, अपने क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो आप पुट करेंगे तो f ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। अब फंक्शन की बेटा जब आप 4 पर बताएंगे वैल्यू एफ डैश सी आपके पास हो जाएगा 2c प्लस 1। अब फंक्शन की वैल्यू जब 4 पर बताएंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 माइनस फंक्शन की वैल्यू जब 0 पर बताएंगे तो -1 आएगी डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। 2c प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 हो जाएगा। 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब 2c की वैल्यू 4 और इट मीन c की वैल्यू 2 आएगी, जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 से 4 के बीच में। यही बेटा आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जो भी क्वेश्चंस हैं रोल्स थ्योरम के, उनकी 3 स्टेटमेंट होती थी, क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल के लिए डेरिवेबल और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो वहाँ पर कम से कम बेटा एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करता था जहाँ एफ डैश सी 0, एफ डैश सी का मतलब टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट किसके पैरेलल होते थे एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस स्लोप क्या होता है 0, इसलिए हम एफ डैश सी को 0 पुट करते हैं उसमें। तो और इसमें टेंजेंट किसके पैरेलल होती है कोड के, तो टेंजेंट का स्लोप तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, और कोड का स्लोप, कोड के 2 पास पॉइंट है ज्योमेट्रिकली आपको बताया था अभी। तो जब एक
लाइन के दो पास पॉइंट होते हैं तो उसका स्लोप बताने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो बनेगा ज्योमेट्रिकली, आप समझ गए होंगे। तो ये था बेटा, इस तरीके से आपने प्रूव करना था। तो लास्ट के जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बिल्कुल सेम ऐसे आते हैं। उसमें तो कहा जाएगा फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, लास्ट का क्वेश्चन आया था एक, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स आपने रोल्स थ्योरम लगानी है। और जब यू कहे टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इसका मतलब आपने वहां पे बेटा एलएमबी थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इनको अच्छे से पढ़िए, समझ में नहीं समझ में आए तो बेटा पूछिए। ओके, थैंक यू।